हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है डीएसपी सर्कल में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे, समरी करके रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का सेट क्या होता है, सब सेट क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, और पावर सेट किसे कहते हैं, और रिलेशन भी बताए थे जिसमें से रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक क्या होता है। अर्थात ये तीनों के क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन लेकर कर आए हैं रिलेशन एंड फंक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड आर बी a relation defined on a as r is equal to 1 2 and 2 1 3 4 and 4 3 then r is ऑप्शन नंबर। अब हम पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव, समेटिव, ट्रांजिटिव, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों हैं। तो हम लोगों आप लोगों को बताए थे कि रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव उसे कहते हैं जो ए रिलेटेड टू ए, अर्थात ए जो अपने आप से जो मतलब रखता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक किसे बोलते हैं, जो अपने और अपने दोस्त से जो मतलब रखता है उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे कि आ जाता है बी रिलेटेड टू ए, ये दोनों जब फॉलो करेगा तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव किसे कहता है, जो अपने दोस्त तीन को कोई व्यक्ति है, अपने दोस्त और फिर उसके दोस्त के साथ जो वो जो संबंध रखता है उसी बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे क्या क्या फॉलो कर देते, 1 2 फिर 2 1, अर्थात ये अपने दोस्त से मतलब है, फिर ये भी अपना दोस्त से मतलब रखता है, मतलब दोनों आपस में मतलब रखते हैं, फिर ये भी और फिर ये भी। देखिए आता है जी 3 4 और 4 3, देखिए क्या चीज फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक का। इसका सही आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। A relation R in set A is said to be equivalence, said to be an equivalence relation if A, if and only if. इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, हम बताए थे, जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, जो तीनों को फॉलो करता है उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव भी मेरा फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक भी कर रहा है, ट्रांजिटिव भी कर रहा है, तो ऑल ऑफ दीज मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सबसेट, बताए थे सबसेट किसका होता है, सबसेट। जब भी सबसेट आए तो इसे बोलते हैं ए करो से, अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ए आर इन अ सेट इज सबसेट हो तो ये खुद को ऐसे रखेगा, ए करो से ए, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, अर्थात दैट इज ए करो से, बोलो ना ए करो से। और अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। If A is equal to 1 2 3 4 and R be a relation defined on as R is equal to 2 2 3 3 1 2 और 2 1, then R is, देखिए हम आपको लोग बोलते हैं रिलेशन, जैसे रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, मनोदिज होगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को हम बताए थे 1 2 और 2 1, जो ये भी अपना दोस्त मतलब, फिर इसका दोस्त उससे भी मतलब रख रहा है, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6, देन ए। यहाँ पर x का मान जो है यार, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और रियल नंबर आप जानते करते हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होता है। और इसके बाद फिर a का मान पूछ रहा है, a का मान यहाँ पर x का मान क्या क्या रखे, तो क्या क्या रख सकते हैं ताकि a बराबर आ सके। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए सोल्व करना है। रियल नंबर हमको जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ये तक करके इनफिनिट तक। हम किस किस नंबर को यहाँ पर वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं ताकि यह सेटिस्फाई हो सके। तो जैसा कि देख सकते हैं 0 x इज इक्वल टू 6, देखिए तो हम यहाँ पर 1 रख के देखते हैं क्या सेटिस्फाई करता है, रियल नंबर है 1। तो अब हम ये 1 रख के देखते हैं 1
1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ये सही है कंडीशन? 1 से बड़ा है 6, यस, तो ये सही कर दिया, 1 भी सही कर गया। अब 2 पुट कर करके 2 इज ग्रेटर देन 6, ये भी सही कर गया, 2 से बड़ा है 6। फिर 3 को पुट करते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 6, यस, ये भी सेटिस्फाई कर गया क्योंकि 3 से बड़ा है 6, अर्थात 3 4 5 6, आज 6 भी यहाँ पे सेटिस्फाई होता है, क्यों? क्योंकि ये इज इक्वल टू का सेट दिया। यदि हम 7 यहाँ पुट करते, 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, क्या ये सही है? क्या ये 7 से बड़ा है 6 कि या बराबर है? नहीं है, नहीं पुट नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो यह 1 से लेकर के कहाँ तक? 6 तक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, अर्थात 0 भी हम ले सकते हैं, 0 भी, अर्थात 0 भी ले सकते हैं, लेकिन 0 मेरे यहाँ खुद पहले से दिया हुआ, अर्थात मेरा x का मान पूछा है। तो x का मान यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, किस ऑप्शन में है? इसके लिए हम यहाँ पर 0, हमको बोले थे ना 0 भी सेटिस्फाई कर सकता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पे 4 छूट गया दोस्तों, बोलिया होगा, ये सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देन a इज इसका फिर उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसी तरह इसका भी यहाँ पे मान पुट करना, अर्थात 2 से बड़ा लेना है, 2 से बड़ा और 2 के बराबर भी, मतलब 2 से लेकर के 6 तक। अर्थात हम देखते हैं x इज बिलोंग टू रियल नंबर, अर्थात x यहाँ पर कभी कभी z भी दे देता है, i भी दे देता है, इससे आपको दिक्कत नहीं लेना, आपको यहाँ पे देखना कि कौन सा नंबर यहाँ इसके बीच में सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं 2 पुट करके क्या 2 से सेटिस्फाई करेगा? ये सेटिस्फाई कर, देखिए 2 से बड़ा भी है बराबर भी है, 2 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 3 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 4 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 5 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 6 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ये बराबर का भी नीचे देख रहे हैं ना, ये सेटिस्फाई करता है। 2 3 4 5 6, अर्थात ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में, देखिए ये आपका सही ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए फंक्शन, इसे फंक्शन होता है, इफ फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इज इक्वल टू 4x + 3, देन f इनवर्स का मान पूछ लिया। तो इसको निकालने के लिए हम तरीका बताते हैं ताकि आप आसानी से निकाल सकते हैं, अर्थात ट्रिक देखिएगा। सबसे पहले नंबर क्या करना है, यहाँ fx बराबर में दिया हुआ, पहला नंबर fx लिख लेना है, fx बराबर 4x + 3। इसे क्या करना है, इसे y भी मान लेना, इसी को y मान लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने से मान सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू 4x + 3, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब स्टेप 1 में क्या काम करना है देखिएगा, स्टेप 1 हम लिखते हैं और इसमें क्या काम करना है। स्टेप 1 में ये काम करना है कि x को चेंज करना y में और y को चेंज करना है x में। देखिए यहाँ लिखेंगे we interchange x into y and y into x। देखिए x we interchange x into y and y into x, ठीक है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर y की जगह पे x लिख देंगे, x अर्थात 4y + 3, ठीक। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है कि y का वैल्यू फाइंड करना है इसमें। अब इससे हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू रहने देंगे, अगर ये इधर ही प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, अर्थात 4y हो जाएगा। अब y का मान पुट फाइंड करने के लिए ये कहीं भी इधर भी कहीं भी दे सकते हैं, अर्थात ये गुना में इधर आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, अर्थात 1 - 3, ये मेरा y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, अर्थात यही मेरा f इनवर्स x का मान हो जाएगा। अब देखिए ये कोई ऑप्शन में है, देखिए इसी को फिर आप लिख सकते हैं f इनवर्स x, यही मेरा x इनवर्स। अब देखिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में x - 3/4, x - 3/4, देखिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन में है, ये मेरा सही हो गया। अर्थात अब इसको हम आपको चेक करने का आइडिया बताते हैं ताकि आप एग्जाम में गलती करके ना, आप एक बार चेक भी करिए, देखिएगा बताते हैं।
सबसे पहले नंबर के क्या करना है, एफ एक्स को लिख लेना है, ठीक है। अब जो एक इनवर्स जो आया है एक्स, उसे भी लिख लेना है एक बार। एफ एक्स इनवर्स में क्या आता है, यह आएगा एक्स माइनस 3/4, अर्थात इसे जी एक्स मान लेना, ठीक है। इसे मान जी एक्स, अर्थात गॉप का मान फाइंड करना है। गॉप, इसका मान फाइंड करके हमको एक्स लाना है। गॉप का मान फाइंड करके हमको एक्स लाना है, अर्थात आइडेंटिटी एक्स। हमको ये मान अगर आ गया तो ये सही है, और नहीं आया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी हम फाइंड करते हैं गॉप। इसके बाद समझते हैं, ये जो यहाँ ओ रहता है, अर्थात ये मेरा बड़ी ब्रैकेट का मान दर्शाता है, अर्थात एफ एक्स, ठीक है। अब हम देखें मेरा एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स का मान पुट करना है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स मेरा 4x+3 है, अर्थात ये मेरा जी अंदर है। अब जो इसको इससे कंपेयर करके जहां पर एक्स होगा वहां पर एक्स का मान पुट करेंगे। जैसे एक्स का मान में यहाँ जो है, ये जो पूरा मान है इसका, इसको एक्स इससे कंपेयर करेंगे और इसका मान पूरा एक्स में यहाँ पर पुट करेंगे, ताकि मेरा वैल्यू निकलेगा। देखिएगा, इसका मान यहाँ पुट कर देते एक्स की जगह पे 4x-3 नहीं, इसका मान जो है से इसमें पुट करेंगे। हम लोग उल्टी पुट कर रहे थे, इसका मान इसमें पुट करेंगे एक्स के जगह पे, हम लोग उस समय उल्टी। तो क्या करना है कि इसका जो मान है यहाँ पर एक्स यहाँ पे पुट करना, अर्थात 4x-3/4+3। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, अर्थात x-3+3, अर्थात ये से ये कट जाएगा। अब मेरा क्या बच गया, एक्स। हम बोले थे दोस्तों एक्स बन जाएगा, मतलब समझा कि सही है, एक्स बच गया मतलब ये सही है। अब आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी लगता है सेम ही है, देखते हैं। इफ फंक्शन f from R to R, if a function such that fx is equal to 2x+3, then inverse f, that is f inverse तो वहां पर हमको फाइंड करना है, then f inverse फाइंड करना है। तो चलिए इसे भी उसी तरह से फाइंड करते हैं। पहले नंबर हम क्या बताए थे, एफ एक्स बराबर लिख लेना। एफ एक्स बराबर में कैसे दिया, 2x+1, ठीक है। अब क्या करना है, इसी को हमको y मानना, लेट y इज इक्वल टू 2x+1। अब क्या करना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान करके हम बोले थे कि वी इंटरचेंज x इंटू वाई एंड y इंटू एक्स, स्टेप फर्स्ट। अब बार बार लिखते क्या रखें, बोले थे वी इंटरचेंज x इंटू वाई एंड y इंटू एक्स, तो x की जगह y 2y+1 लिख देना, ठीक है। अब फिर इसे इक्वेशन 2 मान लेना। अब फिर स्टेप नंबर 2 में क्या चीज करने को बोले थे, स्टेप नंबर 2 में y का वैल्यू फाइंड करना, अर्थात जो y का जो वैल्यू जो आता है ना, वही f इनवर्स मेरा होता है। अर्थात अब y का वैल्यू का फाइंड करते हैं, यहाँ पर इसे, यहाँ से इधर ये प्लस में 1 है, इधर आ जाएगा माइनस में, अर्थात x-1 इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब ये जो 2 जो इधर गुना में ये इधर आ जाएगा, भागा आ जाएगा, y/x-1/2। देखिए ये मेरा कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है, x-1/2, अर्थात ये मेरा, ये भी मेरा फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर गया, अर्थात ये सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। इफ fx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x एंड gx इज इक्वल टू x, देन fog x इज, देन आपको fog x का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप लोग को पता होगा fog x का वैल्यू इस तरह निकाला जाता है, यहाँ पर fog, अर्थात जो यहाँ पर ओ रहता है इसे यहाँ बड़ी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अर्थात fog अंदर में आ गया आपका gx, अर्थात आपका gx का मान क्या है, यहाँ पर gx का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। gx का वैल्यू क्या है, x है, यहाँ पर x को पुट करेंगे, अर्थात अभी मेरा fx आ गया। अब देखते हैं fx का मान यहाँ पर कितना आया हुआ है, sin स्क्वायर x, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, sin स्क्वायर x। देखिए कौन सा ऑप्शन है, sin स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन फॉग एक्स इज, फिर इससे पूछ दिया फॉग एक्स का मान क्या होगा। तो फॉग एक्स का हम तो आप लोग को बता ही है कि जो यहाँ पे ओ लिखा रहता है इसको बड़ी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना, अर्थात ओ जी एक्स, अर्थात ये जो x को होता है ना वो जी एक्स का मान होता है उससे कंपेयर किया जाता है, अर्थात जी एक्स, मेरा जी एक्स यहाँ पर कितना दिया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरा जी एक्स का मान पुट कर देंगे, जी एक्स पर क्या होता है एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, अर्थात एफ एक्स में जहां पर एक्स होगा वहां पर एक्स स्क्वायर कर देंगे, ये जो है ना एक्स स्क्वायर वहां पर, तो मेरा एफ एक्स में यहाँ पर जी जो एफ एक्स है यहाँ पर एक्स में क्या है साइन है, अर्थात जहां पर एक्स है वहां पर एक्स स्क्वायर कर देंगे, अर्थात एक्स स्क्वायर, तो मेरा साइन एक्स स्क्वायर कौन सा ऑप्शन देखो इसमें इसी में, ये आपको हो जाएगा सही आंसर। इसको अपने मर्जी का नहीं, ऐसे भी कोई कहता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आपका गलत होगा, नहीं जहां पर एक्स है वहीं पे स्क्वायर करना है, उसके अलावा कहीं पे नहीं, चाहे कितना ही दिया हो रहा है इससे पहले अंक दिया हो रहा था 3 4 5 ये सब में नहीं करना है, सिर्फ जहां एक्स रहेगा वहीं पे। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ log x एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स देन गॉफ, इसमें आप गॉफ का मान पूछ दिया, तो यहाँ पर गॉफ लिखेंगे, आप लोग को बताएं ओ के जगह पे क्या होता है बड़ी ब्रैकेट होता है एफ एक्स, अब यहाँ पर एफ एक्स का मान पुट करेंगे, एफ एक्स का मान क्या है देखते हैं, एफ एक्स का मान log x है, यहाँ पर log x को पुट करेंगे, ठीक है log x। अब देखिए जहां पर x होगा ना वहीं पर ही देखिए जी एक्स आना है, जहां पर इसका मान x होगा ना वहीं पर यही का पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए साइन लिख लेना पान नंबर जी एक्स बराबर है यही में है साइन, अर्थात x के मान पे ही खाली पुट करना है ये जो होता है इसको, तो ये log x, अर्थात इसको लिखा साइन इनटू log x, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये है साइन इनटू log x, ये है log इनटू sin x, यहाँ उल्टी दे दी क्या, तो ये आपका ये हो जाएगा सही आंसर साइन इनटू log x, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू log x देन गॉफ, इसमें भी गॉफ का मान पूछ दिया है, अपन हम लिख लेंगे गॉफ बराबर अच्छा एफ एक्स मान की कितना बदल रहा है ई एक्स दिया हुआ, ये ई एक्स लिख देंगे और फिर अब जी एक्स से इसको कंपेयर करेंगे, जहां पर एक्स का मान होगा वहीं पे पुट करेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं पुट करेंगे, अर्थात यहाँ पर देखिए एक्स मान है जी एक्स मान लो, अर्थात जहां पर एक्स होगा वहीं पे पुट करना, उसके अलावा कहीं पे नहीं, कितना हो एक्स मान ई एक्स पुट करेंगे, अर्थात हम जानते हैं लोग ई एक्स के पावर का मान एक्स होता है, ई मान होता है। अब देखते हैं ये ऑप्शन में जरूर दिया होगा log e के पावर x, x के पहले x तो है नहीं, तो log e के पावर x, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए इफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अर्थात इसको हम स्टार ही पढ़ते हैं, इफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1 देन 2 स्टार 4 इज इक्वल टू, अर्थात इसे हम ये जो चिन्ह है इसको हम लोग कंप्यूटर में कैसे पढ़ते हैं मल्टीपल, अर्थात हिंदी में गुना बोलते हैं, अर्थात हमको इससे हमको कंपेयर करना ताकि ए और बी का मान हमको पता चल जाएगा, अर्थात मेरा एक अगर कंपेयर करें देखिए 2 गुने 4 अर्थात 4 ए गुने बी, अगर इसका यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अर्थात बी का मान 4 हो जाएगा, इसके बाद फिर इसमें पुट करेंगे अर्थात मेरा मान निकल जाएगा, उसी का वैल्यू पूछ रहा है 2 स्टार 4 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए का मान मेरा 2 हो गया और बी का मान मेरा 4 हो गया, तो यहाँ पर पूछा ए बी प्लस 1, उसी तरह से वहां पर भी बनाएंगे, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा ए बी जगह पे 2 इंटू 4 प्लस 1, 4 दूनी 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, मेरा 9, देखिए ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 9। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ए बाइनरी ऑपरेशन O is defined as A O B
इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर बाय 2, देन 104 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। फिर उसी तरह कंपेयर करेंगे, ए का मान यहाँ पर ही देखिए सेम टू आपको मिलेगा, तो मेरा ए का मान मिल जाएगा और बी का भी मान मिल जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी का मान 4 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर पुट कर देंगे, अर्थात 1 × 4 का होल स्क्वायर बटा 2, 1 × 4 का होल स्क्वायर, 1 × 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर होता है 16/2, अर्थात काटेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 मेरा कौन सा ऑप्शन में, सी डी नंबर 8 आपका सही हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। if f from R to R be a function defined by fx is equal to 2x minus 3 for all x belongs to real number, then f इनवर्स। फिर से पूछ दिया वही जो पिछले क्वेश्चन जो हम लोग सोल्व किए थे, f इनवर्स का मान पूछ रहा है। तो f इनवर्स का मान निकालने के लिए आप लोगों को बताए थे ट्रिक, देखिए कितना आसानी तरीका से हम निकाल देंगे। सबसे पहले नंबर जो fx का मान है वो हम लिख लेंगे, fx इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2x minus 3, इसी को हम लोग y मान लेते थे, y लेट y इज इक्वल टू इसी को y मान लेते थे 2x minus 3, ये मान लिया। अब क्या करना, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब स्टेप 1 में क्या काम करना है, स्टेप 1 में वी इंटरचेंज x इंटू वाई एंड y इंटू एक्स, जहां पर y का मान है वहां पर x का करेंगे, जहां x है वहां पे y करेंगे। तो यहाँ पर x हो जाएगा, अर्थात 2y minus 3, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब फाइंड करना स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में किसी का मान फाइंड करना y का, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 2 से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा x, इधर ये माइनस नहीं, इधर आ जाएगा ये प्लस में, अर्थात 2y, अर्थात अब y का मान निकालना है, तो x + 3y। देखिए मेरा ये कौन सा, ये जो y आता है यही मेरा f इनवर्स का मान आ जाता है। तो देखिए x + 3/2 कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अर्थात आप लोग के यही बताए थे इसका चेक करने का तरीका, ठीक है, वो तो आप लोग वहां पे समझ ही गए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। फंक्शन f from R to R is defined fx is equal to x square plus 2 then hope का मान पूछ रहा है। जैसे आप लोग के पीछे बताए थे hope का मान निकालने के लिए, गॉप का मान निकालने के लिए, उसी तरह यहाँ पर hope का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखना hope is equal to, अर्थात हम बताए थे जहाँ पर और आता है इसके बाद यहाँ पर क्या करना, बड़ी ब्रैकेट लेना है, अर्थात अब यहाँ पर fx का वैल्यू यहाँ पर, तो fx यहाँ पर fx का वैल्यू मेरा क्या है, ये तो अगला क्वेश्चन का है। यहाँ पर देखिए fx इज इक्वल टू मेरा ये देगा x² + 2। अब ये जो मेरा मान है इससे कंपेयर करेंगे तो ये मेरा x का मान आ जाता है, ये मेरा यहाँ के लिए x का मान आता है। अर्थात इस क्वेश्चन में फिर मेरा देखा यहाँ पर f है, इसलिए इस क्वेश्चन में जहां जहां x होगा तहां ये मान पूरा पुट करेंगे, ठीक है, ये मान ही पुट करेंगे, जहां जहां x होगा वहीं पे सिर्फ। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर सिर्फ x इस तरह करके x² + 2 का + 2, ठीक है। इस तरह अब इसको आप लोग जानते ही हैं, a + b का होल स्क्वायर के एथी में फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ही इसका a² हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे a² + b² + 2a × b + 2। अब इसका मान इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x के पावर अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 सब 2 2 दूनी 4 और यहाँ x² + 2, अर्थात अब ये सबको जोड़ देंगे, x के पावर 4 प्लस 4x² + 6। अब देखते हैं मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं देखा जा रहा, लगता है ये गलत ऑप्शन लिखा हुआ, देखते हैं यहाँ पे लगता है कुछ छूट गया। यहाँ पर होगा आपका x², यहाँ पर होगा x के पावर 4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन, यस यही होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिक्र करें, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखते हैं, ठीक है। इफ एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू देन फॉक। फिर यहाँ से भाई कुछ दिया फॉक का मान। अब फॉक का मान निकालने के लिए इसी तरह हम बताए भी फॉक एफ। अच्छा यहाँ पर एफ एक्स का मान पुट करेंगे। एफ एक्स का मान क्या होता है, एफ एक्स का तो एक्स का मान दिया हुआ एक्स प्लस टू, अर्थात ये मेरा एक्स जो यहाँ पर एफ एक्स है ना, ये मेरा एक्स का मान निकल गया मानी। तो अब जहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्स होगा ना वहां पे पुट करेंगे एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स प्लस टू पुट करेंगे, अर्थात अब प्लस में यहाँ पे टू है, यहाँ पे प्लस टू लिखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, एक्स प्लस टू तो x प्लस 4, इसका सही आंसर क्या आ गया x प्लस 4। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, ये मेरा फर्स्ट ही ऑप्शन है, ये भी मेरा फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो x प्लस 4 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इफ r बी द रिलेशन इन द सेट n, n यहाँ पे क्या कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर n गिवन बाय द r इज इक्वल टू a, b और हम इसको बोलते हैं दैट इज, अर्थात a इज इक्वल टू b माइनस 2, b इज ग्रेटर देन 6। यहाँ पे आप लोगों को पुट करना है b का मान 6 से बड़ा पुट करना है, छोटा नहीं, और फिर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना है। यहाँ पर a और b का मान ऐसा पुट करना है ताकि वहां पे सॉल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाए। तो पहला नंबर के हम लोग ऑप्शन से ही अगर टिक मारना चाहते तो देखिएगा, पहला नंबर b का मान जो है यह से 6 से बढ़ाना है। देखिए कौन कौन सा ऑप्शन, पहला नंबर देखिए b का मान यहाँ पर ये गलत है, ये तो सही गलत हो गया, इसने 8 दिया हुआ, इसने भी 8 दिया हुआ, इसने 7 बना के 6 से बढ़ा, ये तीनों हो सकता है। अब देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अभी ये पहला नंबर ऑप्शन में चेक करेंगे, एक जगह पे 3 पुट करेंगे और b के जगह पे 8 पुट करेंगे। तो देखिएगा एक जगह पे 3 और b के जगह पे 8 पुट करेंगे, तो 8 में से दो जगह कितना बचेगा, 6 सेटिस्फाई किया ये इक्वेशन नहीं ना, 3 और 6 आपस में हो सकता है बराबर, नहीं हो सकता है। आप ऑप्शन नंबर सी पुट करेंगे, यहाँ पर a बराबर 6 अर्थात b बराबर 1, अर्थात 8 में से दो जगह कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 6। अब देखें तो ये सेटिस्फाई कर तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। If R be the relation in the set n given by R is equal to a, b अर्थात b is equal to 2a और 2a अर्थात यहाँ पर a का मान देखिए यहाँ पर 4 से बढ़ा देना, फिर यहाँ पे अभी उल्टा दे दिया, वहाँ पे b का मान लेना था 6 से बड़ा, तभी यहाँ पर 4 का मान a का मान लेना है 4 से बड़ा। तो देखते हैं ऑप्शन से चेक करते हैं, पहले नंबर की जो आप लोग के पहले बताए थे कि जो a का मान लेना वो 4 से बढ़ा देना है। देखते हैं कौन कौन सा सही, एक मान ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कभी 4 और 4 बराबर हो वहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बोला है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ले करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ 5 पुट करते हैं, 5 इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे हम लोग देखिए उल्टा पुट कर लिए, यहाँ पे ये मेरा b का मान आएगा, तो b का मान मेरा कितना दिया यहाँ पर 10 दिया हुआ, यहाँ से कंपेयर करेंगे, ठीक है 10 दिया हुआ, अर्थात अब a का मान मेरा कितना है यहाँ पे 5 है। अब 5 को यहाँ पे पुट करेंगे, 10 इज इक्वल टू 10 अर्थात ये मेरा सेटिस्फाई हो गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर ये सही हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 देखते हैं। इफ r be the set of all real numbers then the function f from r to r defined by fx is equal to x mod, ठीक है। इज तो 1 1 ओनली होगा या ऑन्टो होगा या नाइदर 1 नॉर ऑन्टो होगा एंड a and b। तो फिलहाल दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हम आप लोगों को बताएंगे कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, ये सब का भी जिक्र करेंगे। तो ठीक है, यदि आप लोगों का इसका अगर पीडीएफ चाहिए आंसर तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, एडीएसपी सर्कल नाम से है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।